हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रोवास्टेटिन का यूजेस और उसका डोजेज और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें आप रोवास्टेटिन पेशेंट को दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में आपने देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस कौन सी होती हैं। पहले आपने जो है ना पेशेंट जो है ना उसकी एज जो है ना मोर देन 40 ईयर्स हो। उसके बाद जो है ना अगर पेशेंट ओबेसिटी में चला जाता है तो वो तीसरे नंबर का अगर पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो तो उसमें, या अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हो तो उसमें, अगर पेशेंट की जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस पॉजिटिव है और वो क्रोनिक जो है ना डायबिटिक मेलाइटिस का केस है तो इसमें, तो ये जो है ना 4-5 चीज़ें हैं जिसमें जो है ना हमने जो है ना रोवास्टेटिन यूज़ कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपने देखना है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपने 4 चीज़ें देखनी होती है। एक तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखनी होती है, दूसरा आपने देखना होता है एलडीएल, तीसरा आपने देखना होता है एचडीएल और चौथा आपने देखना है ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर आपकी जो है ना ये चारों जो है ना नॉर्मल लिमिट में है तो जो है ना इसमें फिर को कोई भी खौफ नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। उसमें आप जो है ना सिंपली अगर पेशेंट जो है ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का है या डायबिटिक मेलाइटिस है या ओबेसिटी का है या हाइपरटेंशन का है तो सिंपली आप उसको 5 मिलीग्राम भी दे सकते हो एक नाइट टाइम में। मगर अगर खुदा न खास्ता आपकी जो है ना एचडीएल लेवल जो है ना कम है और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बढ़ी हुई है और एचडीएल कम है तो फिर आपने जो है ना डोज बढ़ाना है और आपने कम से कम जो डोज देना है वो 10 मिलीग्राम रात के टाइम में रोज़ाना देनी है जब तक कि आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो जाती। और कभी कभार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिसमें हम जो है ना मैक्सिमम डोज भी दे सकते हैं, वो है 20 मिलीग्राम एट नाइट टाइम में रोज़ाना देनी है। और उसके बाद आपने लिपिड प्रोफाइल को मॉनिटर भी करना है और खाने पीने में जो है ना एहतियात भी करना है। हर वो चीज़ जिससे जो है ना आपकी जो है ना फैटी एसिड्स जो है ना यानी कि फैट ज़्यादा हो तो वो आपने बंद करनी है। ख़ास तौर पे आपने जो है ना जिगर है, मगज़ है, कीमा है या गोश्त, हर किस्म का गोश्त है वो आपने जो है ना मक्खन वगैरह वो खाने में जो है ना एहतियात बरतनी है। यानी कि गोश्त आपने नहीं खाना है, चाहे वो बकरी का हो चाहे जो है ना गाय का हो या भैंस का हो, आपने गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है। मगर आप मछली खा सकते हैं और मुर्गी खा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐप नहीं है। और आप तो घी इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे आप तेल इस्तेमाल करें और जो है ना ऑलिव ऑयल और भी बेहतर अगर आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वो बहुत ही महंगा होता है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है और उससे जो है ना आपके कार्डियोवैस्कुलर जो भी यानी कि डिजीज़ हैं जैसे हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन है या जो दूसरी जो है डिजीज़ है उसमें जो है ना कम से कम चांसेस होते हैं। तो आपने जो है ना रोवास्टेटिन के पहले ये देखना है कि कितना डोज देना चाहिए, कंडीशन कौन सी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ द एज हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो और जो है ना हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या जो है ना उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो। तो इन पेशेंट्स में जो है ना पहले आपने लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने डोज को मेंटेन करना है। आया वो 5 मिलीग्राम देनी है, 10 मिलीग्राम देनी है या 20 मिलीग्राम देनी है। और जैसे ही आपकी जो है ना ये लेवल जो है ना नॉर्मल हो जाए तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं या डोज कम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हवाले से और ईसीजी और उसके हवाले से आप जो है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।